आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं ज्ञानदीप सेवा धाम जाटल रोड शास्त्री कॉलोनी के अंदर और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और इनके द्वारा समाज हित में कार्य किए जा रहे हैं। तो आज उसी कार्यक्रम को लेकर इनके द्वारा आज कार्यक्रम किया गया। तो आइए हम सीधे सेवा भारती के सदस्यों से मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे जो यह कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा, इसको लेकर। सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य वंचित समाज जो पीछे रह गया है उनको आगे लाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, समाज लेके कार्य करते हैं ताकि वह बच्चे आगे बढ़ सकें। ये हमारे साथ सेवा भारती के और पदाधिकारी भी हैं। जी, पहले तो मैं आपका परिचय जानना था। अशोक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष सेवा भारती पानीपत। तो अग्रवाल साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो कार्य किए जा रहे हैं सेवा भारती के द्वारा वो कौन कौन से कार्य हैं और किस प्रकार से आप उनको रूपरेखा तैयार करके। मुख्य रूप से हमारा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में है, जिसमें शिक्षा हम प्राइमरी तक शिक्षा देते हैं और बाल को संस्कार भी देते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ताकि वो अच्छे संस्कार लेकर समाज में अच्छे नागरिक बन सकें। स्वावलंबन की दृष्टि से हम सिलाई केंद्र हमारे चला रहे हैं और अपना युवतियों में मेहंदी वगैरह का काम भी सिखाया जाता है जिससे वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम अपने विभिन्न समय पर कार्य करते रहते हैं और वर्तमान में हमारे एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है। फिजियोथेरेपी सेंटर एक बहुत आधुनिक मशीनों के साथ आदर्श नगर 88 नंबर में अपना असंध रोड पर स्थित है। ये वहाँ पर ही फिजियोथेरेपी केंद्र चल रहा है। उसके अध्यक्ष हमारे पवन जी गोयल हैं जो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे रूप से वो सेंटर चला रहे हैं। स्वावलंबन की दृष्टि, स्वास्थ्य दृष्टि, शिक्षा और उसके बाद सामाजिक समरसता, पूरे समाज में कहीं भी हम किसी भी रूप में किसी भी तरह के भेदभाव को जगह नहीं देते। सबके साथ समरस होकर हम अपने पूरे समाज के साथ, विशेष रूप से वंचित समाज के साथ हम एकजुट होकर रहते हैं। उन्हें समय समय उनकी सहायता करना, उनको शिक्षा और उनकी दूसरी नीतियों के बारे में बताना, उनके साथ खड़े होना, दुख सुख में उनके साथ सहभागी होना, ये हमारे कार्य रहते हैं। इसमें पानीपत में कब से सेवा भारती ने कार्य शुरू किया और आज कितने केंद्र यहाँ पर इसके? पानीपत में 2002 से कार्य शुरू हुआ था। सबसे पहले ज्ञानदीप सेवा धाम में कार्य शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए नगर में आज हम 6 शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, 5 सिलाई केंद्र चला रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमारे जिले में इसमें 22 प्रकल्प चल रहे हैं। तो लगभग कितने बच्चों को आप अभी तक शिक्षा दे चुके हो? इसी केंद्र में हम 14 से 14 बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं और बाकी केंद्रों पर मैंने भी थोड़ी देर पहले डिटेल दी थी, मैं देखकर दोबारा बता सकता हूँ कितने। लगभग 2500 बच्चों को हम यहाँ पर शिक्षा दे चुके हैं अब तक। तो मतलब जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तो 2500 बच्चों को आप हम शिक्षा दे चुके हैं। 5वीं तक की शिक्षा है। उनमें कुछ बच्चे हमारे आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई वकील बन रहे हैं और इस तरह से बहुत अच्छे कामों में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ राकेश मित्तल जी भी हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ में समाज सेवी के रूप में भी हमेशा अग्रणी रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी सेवा भारती के इस कार्यक्रम को लेकर? आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी कि शिक्षा के साथ साथ ये बच्चों के अंदर एक व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं। अभी बताया गया कि करवा चौथ पर बच्चों ने मेहंदी लगाई और उससे इनको जो आय हुई वो बच्चों की थी। सिलाई केंद्र के बारे में लोग आजकल कह देते हैं कि भाई सिलाई सीख कर करोगे क्या। मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, हमारी अपनी ही घरों की महिलाओं को आज बटन लगाना नहीं आता, 10 रुपये में बटन लगवा के आती है। और इस बात के लिए तो भाई अशोक जी, मित्र जी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं। मैं अग्रवाल होने के नाते भाई बनिए की सोच होती है कि साथ साथ व्यवसाय भी चलना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा काम है जो कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर राकेश मित्तल जी के द्वारा कही गई कि आजीविका का साधन भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षा है और आजीविका नहीं है तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बाधा है और उसको दूर करने में सेवा भारती अपना योगदान कर रही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर सेवा भारती को लेकर? सेवा भारती स्वावलंबन स्वावलंबन के साथ साथ जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वो शिक्षा की धार्मिक भावनाएं, पारिवारिक मूल्य, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम वो शिक्षा देते हैं। और समय समय पर इन टीचर्स की अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है सेवा भारती के प्रचारकों द्वारा या व्यवस्थाओं द्वारा, ताकि जो वो शिक्षा है वो धार्मिक और पारिवारिक जरूर हो। केवल शिक्षा मतलब जैसे दूसरे स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में दी जाती है वैसे नहीं। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ भारत माता की जय मैंने शब्द नहीं सुना, वंदे मातरम नहीं सुना, 2 घंटे का कार्यक्रम था। जबकि हमारे स्कूलों में स्टार्टिंग ही भारत माता की जय या वंदे मातरम से होती है, ऐसा मेरा मन है। और रोटरी क्लब से सुमित मित्तल जी हमारे साथ हैं, ये अक्सर हमारा कहीं ना कहीं बढ़िया ढंग से सहयोग करते हैं। आज ये एक मौका भी है इनका धन्यवाद करने का
मैं उस माध्यम से इनका धन्यवाद भी करता हूँ। सुमित मित्तल जी हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ रोटरी क्लब से सुमित मित्तल जी भी हैं। आप क्या कहेंगे मित्तल साहब, जैसा कि इन्होंने के द्वारा बताया गया कि आप समय समय पर इनको सहयोग करते रहते हैं, तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? सेवा भारती एक ऐसी संस्था है जिससे जो भी इससे जुड़ता है, समाज का जो भी वर्ग इससे जुड़ा या जो भी संस्था इससे जुड़ी, उसको आगे सेवा की भावना उसके अंदर बढ़ती है। सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति पर चलता है। ये लोग जो बच्चे समाज में जो शिक्षा से वंचित हैं, जो अपने लिए किताबें नहीं खरीद सकते, जो अपने लिए स्कूल ड्रेस नहीं खरीद सकते, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ये उन बच्चों को स्लम एरिया से उठाकर उनको पढ़ाकर शिक्षित करते हैं और समाज के हम जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि हम लोग आगे आएँ और उन बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात मैंने देखी, जो सबसे अच्छी लगी, कि शिक्षा के साथ साथ ये संस्कार जो सेवा भारती में दिए जाते हैं वो कहीं और ऐसे संस्कार मैंने देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा जो बच्चे वंचित समाज से हैं, जो आज घरों में जिनकी माताएं बहनें जिनकी बर्तन मांजती हैं या कोई ऐसे कार्य करती हैं, उनके बच्चों को सिलाई सिखाना, उनके बच्चों को मेहंदी सिखाना या ब्यूटिशियन का कोर्स कराना, ताकि वो अपने आप स्वावलंबी बन सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और कल को वो कम उम्र में ब्याही ना जाएं, उन्हें शिक्षित करना, ये सब सेवा भारती का कार्य है। और उसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए सेवा भारती की वो कम है। प्रशंसा तो ठीक है, रोटरी क्लब का योगदान कैसे रहेगा? रोटरी क्लब जब भी सेवा भारती को जिस भी माध्यम से रोटरी क्लब अगर किसी भी काम आ सके तो ये रोटरी क्लब का बहुत बहुत सौभाग्य होगा। अभी पीछे सुरेश जी ने हमें एक मौका दिया, अशोक जी ने हमें मौका दिया कि हम बच्चों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करा सकें, तो हमने यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई। आगे भी ये हमारा सौभाग्य रहेगा अगर किसी भी तरह से रोटरी क्लब इनके काम आ सके। सुमित मित्तल, रोटरी क्लब पानीपत रेनबो, पूर्व प्रधान। तो यह थे सुमित मित्तल, रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान, और हमारे साथ और सज्जन भी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जैसा कि अभी कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा था कि एक आधुनिक मशीन आपके यहाँ पर स्थापित की जा रही है फिजियोथेरेपी की, वो कहाँ पर होगी और उस मशीन की क्या खासियत होगी? उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आदर्श नगर 88 नंबर कोठी में है ये, और असंध रोड पर आदर्श नगर स्थित है ये। वहाँ पर उसमें हमने ये मशीनें लगाई हुई हैं, पूरा फ्लोर इस पर दिया हुआ है जी, और बहुत सारे आधुनिक मशीनें उसमें लगी हुई हैं। उसमें हर तरह के जो शरीर के बॉडी के अपना अच्छे स्वास्थ्य लिए ज़रूरी है वो मशीनें वहाँ पर हैं। जो नई मशीन आ रही है वो लगभग जी रोड बेल्ट पर कहीं भी वो मशीन नहीं है, पहली बार पानीपत में इंस्टॉल की जा रही है, जिसे 26 तारीख को उसका मुहूर्त है। और ब्रेन स्ट्रोक को कंट्रोल करने के लिए वो मशीन काम करेगी। तो कितनी कीमत की? लगभग 38 लाख रुपए मशीन है ये। 38 लाख रुपए की कीमत की है। तो उसके लिए जो वहाँ पर लोग आएंगे उसकी सेवाएं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी या उसके लिए कोई? अभी हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर सिर्फ 30 रुपये लेकर वो कार्य कर रहा है। 30 रुपये लेता है जी वो मशीन। बंदे को 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, जितनी मशीन लगे वो 30 रुपये लेकर हम काम कर रहे हैं। ये पर डे चार्जेज है या पर सीटिंग चार्जेज है जी। तो देख सकते हैं सेवा भारती के द्वारा किए जा रहे कार्य इतने सराहनीय हैं कि ऐसे बच्चों को जिनकी ज़रूरत आज के समय में, जिसको सहारा देने के लिए शायद ही कोई लोग आगे आते हैं, और सरकार भी उन लोगों को पूरी तरह से साधन मुहैया नहीं करा पाती, लेकिन सेवा भारती ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए समाज के लोगों का सहयोग लेते हुए अपनी तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन इसको ध्येय करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया। और हम भी सेवा भारती के लोगों से कहना चाहेंगे या समाज के अन्य लोगों से कहना चाहेंगे कि सेवा भारती के इस कार्य में वो बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें। इंडिया की दाढ़, आदेश त्यागी, पानीपत।